नमस्कार। तो भाई, जो लोग रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आ गई है एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने साल 2025 के लिए जूनियर इंजीनियर और कई दूसरे जरूरी पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। चलिए, इस सुनहरे मौके से जुड़ी हर एक जरूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये है वो ऑफिशियल सांकेतिक नोटिस, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस या CEN नंबर 05/2025, जिसने हजारों कैंडिडेट्स का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म कर दिया है। ये इंडियन रेलवे में एक सिक्योर और शानदार करियर की तरफ आपका पहला कदम है। ये जो रिक्रूटमेंट है, ये खास तौर पर जूनियर इंजीनियर यानी JE के लिए है, पर इसके साथ साथ डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट DMS और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA जैसे इंपॉर्टेंट पद भी शामिल हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस नोटिस की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। हम बात करेंगे कि कुल वैकेंसी डिटेल्स क्या हैं, समझेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है, और उन सभी इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डालेंगे जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी देखेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन करने का प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है, और जब इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन PDF आएगा तो उसमें किन खास बातों पर ध्यान देना होगा। ये सारी जानकारी आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने और इस बड़े मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये घोषणा इतनी खास क्यों है और उन सभी लोगों के लिए इसका क्या मतलब है जो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। तो वो सवाल जो शायद सबके मन में सबसे पहले आता है कि भाई, वैकेंसीज है कितनी। चलिए पता करते हैं। पूरे 2570 पद। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये टेंटेटिव यानी कि एक अंदाज़ा है, इसमें आगे चलकर बदलाव हो सकता है, पर फिर भी ये एक बहुत बड़ा नंबर है और देश के सभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में एक ज़बरदस्त मौका है। तो इस भर्ती में मोटे तौर पर 3 तरह के पद हैं। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर, जिसे हम सब JE कहते हैं। दूसरा है डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट यानी DMS, और तीसरा है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट यानी CMA। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स। अपना फ़ोन या कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों को अभी के अभी मार्क कर लीजिए। तो एप्लीकेशन विंडो खुल रही है 31 अक्टूबर 2025 को, और ये बंद हो जाएगी ठीक 1 महीने बाद 30 नवंबर 2025 को रात के 11:59 पर। मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि अक्सर आखिरी समय में वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है। चलिए अब उस चीज़ की बात करते हैं जो किसी भी जॉब में एक बड़ा मोटिवेशन होती है, सैलरी। देखते हैं इन पदों पर पे स्केल क्या है। तो चाहे आप JA बने, DMS या CMA, तीनों ही पोस्ट आती हैं 7th पे कमीशन के लेवल 6 में। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी शुरुआती बेसिक सैलरी ही होगी 35,400 रुपये, जो कि किसी भी करियर के लिए एक जबरदस्त स्टार्ट है। जी हाँ, 35,400, और ये तो सिर्फ इनिशियल पे है। इसके ऊपर रेलवे के दूसरे अलाउंसेस और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो इसे एक बहुत ही आकर्षक पैकेज बना देते हैं। ठीक है, सैलरी तो बहुत बढ़िया है, पर अब सवाल ये है कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। चलिए इस शुरुआती नोटिस के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी 2026। इस तारीख को आपकी उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। इस डेट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन इसी के हिसाब से होगी। एक बहुत ज़रूरी बात, अभी सिर्फ एज लिमिट बताई गई है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, और दूसरी क्या शर्तें होंगी, ये सारी डिटेल्स डिटेल्ड CEN यानी फुल नोटिफिकेशन में आएंगी, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगला सवाल जो सबके दिमाग में होता है, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी। इस छोटे से नोटिस में फीस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस होगी, पेमेंट कैसे करनी है, ये सब हमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। तो अब जब हमारे पास ये बेसिक जानकारी आ गई है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए, मतलब अब करना क्या है। बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम, अपने रीजन की जो ऑफिशियल RRB वेबसाइट है उसे ढूंढकर बुकमार्क कर लीजिए। फिर डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। जब वो आ जाए तो उसे शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से पढ़ना है।
इस बीच अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना शुरू कर दीजिए और जैसे ही एप्लीकेशन शुरू हो 30 नवंबर 2025 से पहले पहले अप्लाई कर देना है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करना है। ये कुछ वेबसाइट्स के उदाहरण हैं। किसी भी फेक न्यूज़ या फ्रॉड से बचने के लिए सिर्फ अपने रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल साइट को ही फॉलो करें। तो ये थी आरआर